अब मैं आपको रिटायरमेंट चैप्टर का एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसमें बेसिकली जब एट द एंड हमने जो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना है, आधा हम कैश में करेंगे, आधा हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, सबसे पहले उन्होंने क्या, अनिता गौरव एंड सोनू वर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तीन पार्टनर्स हैं, अनीता गौरव एंड सोनू। उनकी कैपिटल्स 2 लाख 2 लाख 1 एंड 1 लाख के, यानी 2 एंड 1 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में कैपिटल दी है, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स। एसेट साइड में हमें लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन दी है, स्टॉक एंड कैश। ऑन द अबव डेट अनीता रिटायर्ड, अब अनीता रिटायर हो रही है, सो from the firm and the remaining partner decided to carry on business. It was agreed to revalue the assets and reassess liabilities as follows. सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 3 लाख। हमें गुडविल दी हुई है फर्म की, that is 3 लाख। ओके, नेक्स्ट, एंड अनीता शेयर ऑफ गुडविल was suggested in capital accounts of remaining partner गौरव एंड सोनू। सो नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अगर हमें कुछ ना दिया हो तो फिर गौरव और सोनू का जो न्यू बीएसआर है डेट विल बी 2:1। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। अब हम सबसे स्टार्ट करते हैं, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब मैं टी फॉर्म में बना रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट। वो क्या कह रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। देखो जो लैंड एंड बिल्डिंग हमें अब वो 5 लाख की गिवन है, यानी वो 100 की है, हमें उसे 120 तक लेके जाना है। इंटू 120 यानी 5 लाख इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, उसको 6 लाख की करना है। सो बेसिकली 1 लाख से हमें उसे इंक्रीज करना है, वो इधर आ जाएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। नेक्स्ट वो कह रहे हैं बैड डेट्स अमाउंटेड टू 20,000। अब जो बैड डेट्स हैं बेसिकली ये हमारी लायबिलिटी है। सो 20,000 के उसके अगेंस्ट जो हमें प्रोविजन है 10,000 की ऑलरेडी दी हुई है। सो जो हम बैड डेट्स शो करेंगे ना, डेट हम उनको सिर्फ 10,000 के शो करेंगे टू बैड डेट्स, क्योंकि 10,000 की प्रोविजन तो ऑलरेडी हमारे पास थी। वैसे 20,000 के हैं, बट हम उसके लिए प्रोविजन के लिए जस्ट 10,000 शो करेंगे। अब साथ ही उन्होंने कहा प्रोविजन वॉज टू बी मेड एट 10% एंड डेटर्स। देखो हमारे पास जो डेटर्स का अमाउंट है 150, जो पुरानी प्रोविजन थी वो यूज होगी। अब इसमें से टोटल हम 20,000 के बैड डेट्स माइनस कर देंगे 130, और उसका 10%, बेसिकली 13,000 की हमने प्रोविजन बनानी है। सो उसकी एंट्री डाल देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सो 1 लाख, बेसिकली 13,000। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 1,10,000। देखो 120 की इन्वेस्टमेंट अब 110 पे आ गई, यानी रिड्यूस हो रही है। सो एसेट जब रिड्यूस होता है इधर आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ। सो इसके टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का है, अब जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट 120 से 110 की आई है, यानी 10,000 तो रिजर्व से कवर अप हो जाएगा। सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, सो इससे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं टोटल। यहाँ पे आ गया 1 लाख। ओके, इधर भी 1 लाख। 1 लाख से 23,000 अगर माइनस कर दें, सो इट विल बी 77,000। ओके, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं, ए, जी एंड एस, यानी 77,000 डिवाइडेड बाई 5, इट विल बी 15,400 इंटू 2, 30,800 ईच। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, हम ना गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। गेनिंग रेशियो विल बी, देखो जी का गेन 2/3, उसके न्यू में से उसका ओल्ड 2/5। सो 5 3 15, 3 5 5 2 10, 5 3 3 2 6, इट विल बी 4/15। और जो एस है उसका 1/3 माइनस 1/5, इट विल बी 15। 3 5 5 3 यानी 2/15, यानी 4 2 यानी 2 1 के रेशियो में गेन किया।
सो इसकी एंट्री है, सो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग एस कैपिटल अकाउंट। देखो 3 लाख की गुडविल बन रही थी, इसमें ए का कितना शेयर आ जाएगा, 3 लाख का इंटू 2/5, सो 3 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 1,20,000। ओके, 1,20,000 यहाँ पे आ गया, उसको अगर 2 में डिवाइड कर दें सो इट विल बी 40 एंड 80। ओके, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने गुडविल का कर लिया, उसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व था, आईएफआर है, एक आईएफआर की जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। देखो आईएफआर अकाउंट डेबिट 40,000, अब इन्वेस्टमेंट 120 से 110 की हो गई है। ओके, यानी 10,000 इन्वेस्टमेंट में चल जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, और बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट टू जीस कैपिटल अकाउंट एंड टू एस कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली 30,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 6,000 एंड 12,000। ओके, सो अब हम अपना देखते हैं, अब हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। सो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर्स, अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए जी एस, पर्टिकुलर्स ए जी एंड एस। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ओके, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जितना हमने उसकी जर्नल एंट्री पास की थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 12, 12, 6, 12, 12, 6। उसके बाद जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000 का है, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 6,000, अगेन 12, 12। ओके, नेक्स्ट अब हमें एसेट साइड पे कुछ भी नहीं है, अब हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30,800, 30,800, 15,400 बाय रिवैल्यूएशन। जो गुडविल का हमने ट्रीटमेंट किया था, ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 80 और 40 से, 80 एंड 40 बाय जीस कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट। हमने गुडविल की एंट्री भी कर दी है, अब इसकी ऑपोजिट एंट्री एक और आएगी, दैट विल कम हियर टू एस कैपिटल अकाउंट 80 और 40। सो अब हम ए का टोटल पेमेंट देखते हैं, ए को कितना टोटल पेमेंट देनी है, इसका तो 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 30,800 प्लस 80,000 प्लस 40,000 यानी 3,74,800 की। उन्होंने हमें क्या कहा है, 1 लाख वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक टू अनीता। हमने 1 लाख की पेमेंट बाय चेक कर दी, सो इधर आ जाएगा टू बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, और जो बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू अनीतास लोन अकाउंट। ओके, यानी -1 लाख 2,74,800 आ गया। ओके, इसका टोटल 3,74,800। नेक्स्ट अब उनका टोटल कर लेते हैं, 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,800 यानी इधर आ गया 2,54,800। उसमें से 80,000 अगर माइनस कर दें तो 1,74,800 टू जीस, बेसिकली बैलेंस कैरी डाउन, इसका टोटल 2,54,800।
ओके 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 15,400 सो 127400, इधर भी 127400, उसमें से अगर हम माइनस कर दें 40,000 तो इट विल बी 87,400। ओके सो इससे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज रुपीस एसेट्स रुपीस। ओके सो सबसे पहले हम कैपिटल्स ही लिख लेते हैं। कैपिटल्स के हमारे पास अब जी और एस का 174,800,87,440। ओके इन दोनों का टोटल 8744,174,800 यानी 262,200। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो गया, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, क्रेडिटर्स का हमने कुछ भी नहीं किया, सो वो एज इट इज आ जाएंगे, डेट इज ऑफ 460। उसके बाद जो हमारा एस लोन था वो आ जाएगा, डेट इज फॉर 274,800। ओके अब एसेट साइड चेक करें। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 6 लाख का करना था। ओके इन्वेस्टमेंट अब 110 की रह गई है, सो इन्वेस्टमेंट विल बी ऑफ 110। जो डेटर्स थे, डेटर्स के 150 के थे, उसमें से जो फर्दर बैड डेट्स हैं, न्यू बैड डेट्स 20,000 के वो माइनस कर दिए, और जो न्यू प्रोविजन बनाई थी 13,000 की वो माइनस कर दी। सो इसकी जो वैल्यू आएगी डेट विल बी ऑफ 150 माइनस 20 माइनस 13 यानी 1,17,000। उसके बाद स्टॉक का कुछ भी नहीं किया हमने, सो स्टॉक 1 लाख का एज इट इज आ गया। ओके तो कैश एट बैंक में से 170 का था, जिसमें से 1 लाख की पेमेंट होगी, सो 1 बेसिकली अकेला 70 का रह गया। ओके सो ऑलमोस्ट अगर हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करें, बैड डेट्स, प्रोविजन, प्रॉफिट एंड सबका ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसका टोटल कर लेते, तो हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा 262,200 प्लस 4,60,000 प्लस 274,800, सो इट विल बी 9,97,000। सो इधर भी 6 लाख प्लस 110 प्लस 117 प्लस 1 लाख प्लस 70,000 यानी 9,97,000। सो इससे हमारा सम हो गया कंप्लीट। उन्होंने नेक्स्ट हमने कहा था यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इन एंट्रीज को ही ट्रांसफर करके इन जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट कर दोगे। और उन्होंने कहा था जो लोन अकाउंट है उस पर आपने 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 10%। सो उसकी जर्नल एंट्री हम पास ऑन कर लेते हैं। सो बेसिकली इट विल बी, जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले हम लोन अकाउंट बना लेते हैं। लोन अकाउंट कैसे बनेगा? सो एस लोन अकाउंट दैट विल बी, सबसे पहले बाय एस कैपिटल, कितना ये दिस एंट्री विल बी, हमने कितना ट्रांसफर किया है 2,74,800, 2,74,800। अब इसकी रिटायरमेंट की जो डेट थी डेट इज, यहाँ पे हम अपने सब में चेक करें अबव डेट, यानी 31 मार्च 2019 के बैलेंसेस दिए हुए थे। बेसिकली ये 31 यानी 1 अप्रैल 19 को कर लेते हैं। ओके अब उन्होंने क्या कहा था, द बैलेंसेस वॉज टू बी ट्रांसफर टू लोन विच यू पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है इक्वल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अब देखो 2,74,000, सो अब इसका जो ईयर क्लोज होगा डेट विल बी 31 मार्च 2020। इस पे इंटरेस्ट कर देते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। हमने 10% इंटरेस्ट देना, सो पूरे साल के लिए 274,800 के भाई 10% इट विल बी 274,800 इंटू 10% यानी 27,480 का इंटरेस्ट हो गया। सो इसका टोटल 274,800 प्लस 274,800 यानी 3,02,280 इधर। सो इधर हम उसकी 31/3/20 को पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 274,800
480 का सारा इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल को 2 में डिवाइड कर लेते हैं, 27480 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1,37,400 का वो हो गया। सो टोटल इट विल बी ऑफ 27480 यानी 164,880 की पेमेंट होगी। जो बाकी आ गया डेट विल बी द बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। सो इसका टोटल 302,280, उसमें से हम अगर 302,280 यानी जो बैलेंस आएगा डेट विल बी 137,400। सो इधर 1,420 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इट विल बी ऑफ 137,400। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते 21 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसका 10% इट विल बी 13,740। अब इसकी पेमेंट दे देते हैं 3320 को टू बैंक अकाउंट। सो हमारी पेमेंट विल बी ऑफ 137,400 प्लस 13,740 यानी इंटरेस्ट अलॉन्ग विद दिया है 137,400 13,740 बेसिकली 151,140 की पेमेंट होगी। सो ये था हमारा लोन अकाउंट। सो जो इसकी भी जर्नल एंट्रीज है आप इसे देख के ट्रांसफर कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट एंट्री आएगी दैट विल बी एस कैपिटल टू एस लोन अकाउंट। मैं आपको एक ईयर की करके दिखा देता हूँ। सो जर्नल एंट्रीज विल बी, सबसे पहले 1/4/19 को एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस लोन अकाउंट, वो है 274,800 की। उसके बाद हमने 31/3/20 को इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस लोन अकाउंट दैट इज 27480। अब हम इसकी पेमेंट कर देंगे 31/20 को एस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो पेमेंट विल बी ऑफ 164,880। सो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती है लोन अकाउंट के। मैंने आपको एक ईयर की पास करके दिखा दी, सिमिलरली नेक्स्ट ईयर की आपने पास करनी है। सो इससे हमारा ये सम होता है कंप्लीट। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।